बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले इंसान हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, और सबसे पहले नबी आप ही हैं। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। आपका जिक्र कुरान पाक में 19 बार आया है। जब अल्लाह ताला ने दुनिया को आबाद करने का इरादा किया तो उसने फरिश्तों से कहा, मैं दुनिया में अपना एक नायब खलीफा बनाना चाहता हूँ। फरिश्तों ने कहा, ए अल्लाह, तो दुनिया में ऐसे शख्स को नायब बनाना चाहता है जो खराबियाँ करे और खून करता फिरे। हम तेरी तारीफ़ करने के साथ साथ तेरी तस्बीह और पाकी बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सब चीज़ों के नाम सिखा दिए। फिर उनको फरिश्तों के सामने किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इनके नाम बताओ। उन्होंने कहा कि तू पाक है, जितना इल्म तूने हमको बख्शा है उसके सिवा हमको कुछ मालूम नहीं। फिर अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, तो वो सब सजदे में गिर पड़े, मगर शैतान ने सजदा ना किया। इसका जिक्र पहले भी आया है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ से चाहो खाओ पियो, मगर एक ख़ास दरख्त के मुतल्लिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मना फरमा दिया कि इसके करीब न जाना, वरना तुम भी ज़ालिमों में से हो जाओगे। इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तहान लिया कि देखिए ये हमारा कहना मानता है या भूल जाता है, और शैतान के बहकाए में आता है कि नहीं। शैतान जो पहले ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से नाराज़ था कि उनकी वजह से वो खुदा ताला के दरबार से निकला और खुदा ताला की लानत उस पर हुई, और इसने कसम खाई थी कि हज़रत आदम और उसकी औलाद को क़यामत तक बहकाता रहूँगा कि अल्लाह ताला का कहना न माने और खूब बुराइयाँ फैलाएं। वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हवा अलैहिस्सलाम को बराबर बहकाता रहा कि इस दरख्त का फल तुम ज़रूर खाओ, उसके खाने से तुम फरिश्ता बन जाओगे, जन्नत में से कभी निकलोगे ना। आखिर एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत हवा भूल से शैतान के बहकाए में आ गए और दरख्त का फल खा लिया। फल खाते ही दोनों नंगे हो गए और जन्नत का लिबास उनके बदन से गायब हो गया, और वो जन्नत के पत्तों से अपने बदन को छुपाने लगे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हमने कह दिया था कि इस दरख्त के पास भी ना जाना और शैतान के कहने में ना आना, वो तुम्हारा दुश्मन है। तुम उसके कहने में आ गए, अब तुम और हवा जन्नत से चले जाओ और दुनिया में जाकर रहो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलने और शैतान के बहकाए में आने का बहुत रंज हुआ, और बहुत अरसा तक अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते रहे और रोते रहे कि अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आखिर अल्लाह ताला को रहम आया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ये दुआ सिखाई कि हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया और तू हम पर रहम नहीं करेगा तो हम बड़ा नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ बहुत गिर गिरा कर मांगी, और अल्लाह ताला तो बहुत रहम करने वाले हैं। जब कोई बंदा गुनाह कर लेता है और सच्चे दिल से तौबा करता है कि अल्लाह, ये गुनाह तो मुझसे गलती से हो गया, आइंदा ऐसा ना करूँगा, तो वो माफ़ कर देते हैं। चनाचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया और फिर कहा कि तुम और तुम्हारी औलाद दुनिया में रहो, और ये बात याद रखो कि जब मेरी तरफ से कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हिदायत लेकर तुम्हारे पास आए तो तुम उसका कहना मानना। जो मेरे भेजे हुए नबियों का कहना मानेगा उसको फिर ना कोई खौफ होगा और ना गम होगा, और जो लोग मेरे नबियों की बात को नहीं मानेंगे और हमारी आयतों को झुटलाएंगे वो दोज़ख में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हवा अलैहिस्सलाम दुनिया में रहने सहने लगे, खूब जी लगाकर अल्लाह की इबादत करते। उनकी औलाद हुई और दुनिया में सब जगह आबाद होती रही। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को यही बात बताते रहे कि तुम कभी शैतान के बहकाए में ना आना, वो हमारा दुश्मन है और हमको बुरी बातें करने के लिए बहकाता रहता है। हमेशा अल्लाह की इबादत करना, सच बोलना, किसी पर जुल्म ना करना, एक दूसरे की नेक कामों में मदद करते रहना। आखिरकार हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 900 साल ज़िंदा रहकर वफ़ात पा गए। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल EH TV को सब्सक्राइब करें
تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آپ باخبر رہ سکیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اب اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔